दोस्तों, सबसे पहले आप इस रिजल्ट को देखो। एक काम करो, सुंदरलाल को फोन करके पूछ लो कि इस साल हमारी सोसाइटी में 31 की पार्टी करनी चाहिए या नहीं। पूछने का कोई फायदा नहीं मेहता साहब, पता है ना कैसी पार्टी देता है वो। वही घास वाली पार्टी, शरबत और थोड़ा बहुत नाचना। ऐसी भी कोई पार्टी होती है? अरे पार्टी तो वो होती है जिसमें चरम हो। अरे नहीं भाई नहीं, सोडी कैरम की बात ही मत करो। पाता है ना, सिर्फ मुझे स्वादिष्ट खाना खिलाने की बात थी, तब भी कितने सवाल किए थे इन्होंने। इन लोगों के सवाल कभी खत्म ही नहीं आते। कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, इतना लेट क्यों आओगे? जवाब देते देते आदमी थक जाता है। भाई पार्टी शार्टी की बात सुनकर हम खुश तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन ये हमारे बस का नहीं है। हाँ, हम लोग जब भी कोई प्लानिंग करते हैं ना, हमारी कोई भी प्लानिंग कभी सक्सेसफुल होती ही नहीं है। याद नहीं है? अरे वहाँ तो पार्टी भी नहीं थी। मुझे स्वादिष्ट खाना खिलाने की बात थी जब मैंने अंजलि की कसम खाई थी। हाँ, आप लोग अपने हाथ से मुझे खाना खिलाने वाले थे, फिर भी कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया था। मेहता साहब, औरतों के सामने हमारी बिल्कुल नहीं चलती। और अगर बापूजी आ जाए ना, ये क्या कह रहे हो मेहता साहब, आप लोग मेरी बहनों के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। अरे मेहता साहब, बोला भाई, कुआरा बोला। मिर्ची लगी कुआरे को। अरे बहनों के भाई, हम लोग मजाक कर रहे हैं भाई, कहीं जाकर बता मत देना अपनी बहनों को। सही बात है। हे बुड़बक, बैठ जाओ। तो दोस्तों, आपने अभी जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का कार्टून वर्जन देखा, वो पूरा का पूरा मैंने खुद बनाया है AI की मदद से। और यकीन मानिए, इसे बनाने में न मुझे 1 रुपया खर्च करना पड़ा और न ही घंटों मेहनत करनी पड़ी। सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये पूरा वीडियो तैयार हो गया। और सबसे बड़ी बात, इस तरह के कंटेंट में अभी भी YouTube पर लगभग कोई कंपटीशन नहीं है। अगर आप अभी शुरुआत करते हो तो आप बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हो। अब तक मैं आपको कई अलग अलग तरीके दिखा चुका हूँ, लेकिन आज जिस तरीके के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। इसमें ना आपको प्रॉम्प्ट लिखने की जरूरत है, न इमेज बनाने की, और न किसी सेटअप की झंझट। सारी प्रोसेस पूरी तरह ऑटोमेटिक है। आपको बस एक चीज उठानी है और दूसरी जगह डाल देनी है, बाकी सब AI खुद संभाल लेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ वो शायद आपकी पूरी कंटेंट क्रिएशन जर्नी बदल दे। तो इस तरह की वीडियो बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है स्क्रिप्ट बनाना। तो स्क्रिप्ट बनाने के 2 तरीके मैं आपको बताता हूँ। पहला जो तरीका है, उसमें आप सीधे उनके एपिसोड से ही स्क्रिप्ट उठा लो। अगर आप ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते तो ये भी चल जाएगा। ऐसे वीडियोस भी आजकल चल रहे हैं, लेकिन इसमें 50% चांस है कि आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो 100% सेफ होगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें भी हम उनकी स्क्रिप्ट का ही यूज करेंगे, लेकिन उसमें बहुत सारे फिल्टर लगाएंगे। इसके लिए आप जिस भी एपिसोड को बनाना चाहते हो उसकी लिंक को कॉपी कर लो। इसके बाद गूगल पर सर्च करो YouTube टू टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट। यहाँ पर उस लिंक को पेस्ट करो और गेट ट्रांसक्रिप्ट पर क्लिक करो। आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगी। अब इस स्क्रिप्ट को कॉपी करो और आ जाओ ChatGPT पर। यहाँ पर आपको सबसे पहले ChatGPT को बताना पड़ेगा कि आपको स्टोरी में क्या चेंज करवाना है। तो मैंने ये वाला प्रॉम्प्ट यहाँ पेस्ट किया है, जिसमें मैंने लिखा है, मैं आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक एपिसोड की स्क्रिप्ट दे रहा हूँ। मुझे इस पर एक वीडियो बनाना है, जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि इस कहानी के संवाद बदल दिए जाए। स्थिति सिचुएशन वही रखनी है, सिर्फ संवादों में कुछ बदलाव कर देना है ताकि कहानी कॉपी जैसी न लगे। बाकी सभी पात्रों के नाम वही रहेंगे। अब सेंड कर दो। ChatGPT आपको एक नई स्क्रिप्ट बना कर दे देगा। अब आप एक बार स्क्रिप्ट को पढ़ लो। अगर और कुछ बदलाव चाहते हो तो वो आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। अभी हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब दूसरा स्टेप है इमेज जनरेट करना। तो इमेज जनरेट करने के लिए हम एक आसान तरीके का यूज करेंगे। कोई प्रॉम्प्ट हम जनरेट नहीं करेंगे और ना ही किसी टूल पर जाकर इमेज जनरेट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको उसी एपिसोड को फिर से ओपन करना है। अब यहाँ से आपको हर एक सीन का एक एक स्क्रीनशॉट लेना है।
सीन का मतलब है जहां कैमरा एंगल चेंज होता है वो एक सीन। ऐसे ही सारे स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। यहाँ पर अगर आप 10 मिनट की वीडियो बनाते हो तो करीब 10 से 15 ही स्क्रीनशॉट आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक ही सीन यहाँ बार बार आता रहता है। ओके, तो सारे स्क्रीनशॉट्स लेने के बाद आपको फिर से आ जाना है ChatGPT पर। यहाँ पर आपको प्लस पर क्लिक करना है और फर्स्ट स्क्रीनशॉट को अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ लिखना है इस इमेज को सेम टू सेम बनाओ 3D कार्टून पिक्चर स्टाइल में वाइड इमेज। बस अब सेंड कर दो। यहाँ पर थोड़ी देर वेट करो, आपकी इमेज 3D कार्टून स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब और एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आप स्टोरी में कोई चेंज नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि नहीं हमें वही स्क्रिप्ट चाहिए, तो आपको यहाँ पर इमेज अलग तरीके से जनरेट करनी है। उसके लिए आपको यहाँ प्लस पर क्लिक करके स्क्रीनशॉट को अपलोड करना है। अब आपको यहाँ लिखना है इस इमेज को सेम टू सेम बनाना है 3D कार्टून पिक्चर स्टाइल में, तो प्रॉम्प्ट बनाओ। इतना लिख के सेंड कर दो। आपको इस इमेज का प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। इसे यहाँ से कॉपी करो। अब जाओ गूगल पर, यहाँ पर सर्च करो गूगल जेमिनाई। इस फर्स्ट वाली लिंक को ओपन कर लो। अब सबसे पहले यहाँ क्लिक करके थिंकिंग विद 3 प्रो को सिलेक्ट करो। इसके बाद यहाँ क्रिएट इमेज पर क्लिक करो। अब यहाँ प्रॉम्प्ट पेस्ट करो और यहाँ पर टाइप करो 16:9। अब सेंड कर दो। कुछ सेकंड्स वेट करो, आपकी इमेज जनरेट हो जाएगी। आप देख सकते हो हमारी इमेज जनरेट हो चुकी है और इमेज के सीन में काफी फर्क भी आ चुका है। अगर आप इस मेथड से इमेज बनाते हो तो आप ओरिजिनल स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो, और अगर आप स्क्रिप्ट चेंज करते हो तो आप ChatGPT से सीधे इमेज बनवा लो। इसी तरह आपको सारी इमेजेस जनरेट करवा लेनी है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करना। तो इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आप एक साथ प्रॉम्प्ट नहीं बना सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके सारे वीडियोस गड़बड़ हो जाएंगे। इसलिए आपको इस स्टेप को ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको फिर से ChatGPT को ओपन कर लेना है। अब यहाँ आपको फर्स्ट इमेज को अपलोड करना है। अब यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम भी देखने को मिलने वाली है। वो प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अभी आपको यहाँ टाइप करना है इस इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करना है। इसके लिए प्रॉम्प्ट बनाओ जिसमें ये मेहता साहब का कैरेक्टर ये डायलॉग बोल रहा है। इसके बाद डायलॉग को पेस्ट करो। अब हर बार आपको इसी प्रॉम्प्ट का यूज करना है। बस जिस कैरेक्टर का डायलॉग होगा उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। अब सेंड कर दो। आपको एक डिटेल वीडियो प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। अब इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लो। इसके बाद जाओ ग्रॉक AI पर। यहाँ पर इमेजिन पर क्लिक करके इसके वीडियो पैनल को ओपन कर लो। अब यहाँ प्लस पर क्लिक करके उसी इमेज को अपलोड करो जिसका प्रॉम्प्ट हमने बनाया है। अपलोड होने के बाद यहाँ प्रॉम्प्ट को पेस्ट करो और जनरेट पर क्लिक करो। कुछ सेकंड्स वेट करने के बाद आपको आपकी वीडियो मिल जाएगी और इस वीडियो में वॉइस भी आएगी, तो आपको अलग से वॉइस जनरेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब आप इस वीडियो को यहाँ से डाउनलोड कर लो। इसी तरह फिर से ChatGPT को दूसरी इमेज दो। फिर जो ऊपर हमने प्रॉम्प्ट दिया था उसी को कॉपी कर लो और यहाँ नीचे पेस्ट करो। अब इसमें स्क्रिप्ट में मेहता साहब की जगह सोढ़ी बोलेगा तो यहाँ सोढ़ी का नाम डालो। इसके बाद डायलॉग पेस्ट करो और सेंड कर दो। आपको प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। अब इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लो और जाओ ग्रॉक AI पर। यहाँ उसी इमेज को अपलोड करो। इसके बाद प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट करो। अब कुछ समय वेट कर लो, आपको आपकी वीडियो वॉइस के साथ मिल जाएगी। इसे यहाँ से डाउनलोड कर लो। इसी तरह 1 by 1 सारी वीडियोस को जनरेट करवा लो। अब बात करेंगे प्रॉब्लम के बारे में जो आपको यहाँ पर आने वाली है। तो प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि यहाँ पर ChatGPT में इमेज के लिए आपको लिमिट मिलेगी। एक अकाउंट से आप यहाँ पर 9 इमेजेस ही फ्री में अपलोड कर सकते हो। कई यूजर्स को सिर्फ 6 ही इमेजेस मिलती हैं। तो ऐसे में इसका एक ही सोल्यूशन है, आपको अलग अलग जीमेल का यूज करना है। हर एक जीमेल में आपको 6 या फिर 9 इमेजेस अपलोड का ऑप्शन मिल जाता है। ऐसे में अगर आप 4 ईमेल का यूज करते हो तो आपकी वीडियो आराम से बन जाएगी। अब बहुत से लोग कहेंगे कि इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो हाँ भाई, आपको अगर रिजल्ट अच्छे चाहिए तो टाइम तो देना ही पड़ेगा। ओके, अब हमारी वीडियो बनके तैयार है, लेकिन वो फील नहीं आ रही है जो हमें रियल एपिसोड देखते हुए आती है। तो इसका कारण ये है कि अभी तक इसमें कोई साउंड इफेक्ट यूज नहीं किए गए हैं और साउंड इफेक्ट के लिए हमें करनी पड़ेगी एडिटिंग। तो एडिटिंग करने के लिए आप किसी भी वीडियो एडिटर का यूज कर सकते हो। जिस भी वीडियो एडिटर का यूज आप करना चाहते हो उसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सारी वीडियोस को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है जो हमने ग्रोक AI से जनरेट की थी। अब हमें जरूरत पड़ेगी बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स की। तो ये सब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, आप वहां से सिंपली डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद सारे साउंड इफेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लो। अब सबसे पहले अपनी सारी वीडियोस को सीन बाय सीन यहाँ टाइमलाइन पर सेट करो। इसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक को यहाँ टाइमलाइन पर लाओ। अब इसकी लेंथ को वीडियो की लेंथ के बराबर सेट करो
और यहाँ से इसकी आवाज को कम कर दो ताकि वॉइस अच्छे से सुनाई दे। ओके, अब बारी है साउंड इफेक्ट्स लगाने की। तो साउंड इफेक्ट्स के लिए आपको स्क्रिप्ट इतना ध्यान रखना है, जहां भी किसी का डायलॉग खत्म होता है वहां आपको एक साउंड इफेक्ट लगाना है। अब कौन सा साउंड इफेक्ट कहां लगेगा ये आपको अपने माइंड से ही सोचना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ मेरा फर्स्ट डायलॉग खत्म हो रहा है तो मैं यहाँ पर एक साउंड इफेक्ट डाल दूंगा और इसकी आवाज को भी थोड़ा कम कर दूंगा। इसी तरह आगे के साउंड इफेक्ट्स भी मैं यहाँ पर लगा लूंगा। आपको भी इसी तरह सारे साउंड इफेक्ट्स लगा लेने हैं। सारे साउंड इफेक्ट्स लगने के बाद आपकी वीडियो बनके तैयार है। बस आपको ऊपर एक्सपोर्ट पर क्लिक करके इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। अब आप इस वीडियो को YouTube पर डालो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और ऐसे ही जबरदस्त कंटेंट सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना।